दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेश गज्जर, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, co-founder of ध्यान कंसल्टेंसी। We help organizations to grow their business. We help owners to make free from their entire business to think more and grow more. काफ़ी सालों से मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में हूँ। मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन एक ही चीज़ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी है, वो है गोल। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कोई भी स्टार्टअप शुरुआत करता है या तो कोई एक बिज़नेस एक लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद फिर फ्यूचर प्लान करता है तो उसका एक पर्टिकुलर गोल आता है कि मुझे मेरी कंपनी को 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे कहाँ ले जाना है, किस मुकाम पे पहुंचना है, कितना टर्नओवर बढ़ाना है, उस सब का एक प्रॉपर प्लान होता है। लेकिन उसी प्लानिंग के साथ उसी कंपनी का प्लान और एक होता है, जिसमें आता है अपना प्रोडक्शन प्लानिंग, डिस्पैच, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ नई-नई स्ट्रैटेजीज़, नए-नए आइडियाज़ जिसको डिफ़ाइन करना पड़ते हैं। बहुत कम कंपनियाँ ऐसी होती जिनके पास उनका गोल है और उसको सही तरीके से प्रॉपर वे में फॉलो करती है, एक्शन लेती है, आगे बढ़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वो कंपनी एक लेवल पे पहुँच के सक्सेस बनती है। क्यों कुछ कंपनी ऐसा कहती है कि मेरे पास 5 साल के ऑर्डर्स हैं, 10 साल के ऑर्डर्स हैं, 15 साल के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है अपने गोल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनली मूवमेंट होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हमारे देश में है, पूरी दुनिया में भी गिनो आप, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि 2 साल के बाद वो ओनर स्टकअप हो गया, उसके पास टाइम नहीं है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना पर्सनल लाइफ के लिए टाइम है, ना अपने बिजनेस के लिए टाइम है, फाइनेंशियल स्टकअप हो जाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, प्रोडक्शन इश्यू, प्लानिंग इश्यू, डिस्पैच, वेंडर, सप्लायर्स, इवन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इश्यू आ जाता है, तो वो कंपनी बहुत टेंशन में आ जाती है, बहुत प्रेशर में आ जाती है। थिंक अबाउट इट। हर एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान होना ज़रूरी है, उसी प्लान से फॉलोअप करने हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल वे है सर। जब हमने ये सोचा है कि आने वाले 5 साल के बाद मेरी कंपनी का 5 करोड़ से 25 करोड़ का टर्नओवर बनाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको बिज़नेस डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्शंस प्लान लेने पड़ते हैं। लेकिन एक कंपनी का मालिक अपने काम में इतना बिज़ी रहता है, सुबह आता है, प्रोडक्शन, प्लानिंग, डिस्पैच सब चीज़ देख के शाम को थक के घर जाता है और उसके पास खुद के लिए सोने का समय नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट, हाँ, जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मम्मी डैडी उसको बचपन में हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं। जब स्कूल में जाता है तो उसका टीचर उसको शिक्षा देता है। बड़ा होकर कॉलेज में जाता है तो हायर एजुकेशन की डिग्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतिहास, भूगोल सब उसको सिखाता है। तो क्या हर जगह पे किसी को एक मेंटर की ज़रूरत तो है ना? तो क्यों नहीं आप और हम हमारे बिजनेस में एक मेंटर को यूटिलाइज करें? बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है। जस्ट मीट देम। क्यों जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं? क्यों एक थोड़ा सा शरीर में डिफेक्ट होती है, कोई इश्यू होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं? सिंपल वे है, वी हैव टू मीट द कंसल्टेंट्स। थिंक अबाउट इट। कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें अच्छी तरह से वो देता है, अच्छी तरह से हम उसको फॉलो करते हैं। कहाँ मेरी कंपनी का माइनस पॉइंट है, कहाँ मेरी डेफिसिट चल रही है, कहाँ मुझे इश्यू आ रहे हैं, वो सब चीज़ों का वो हमें कंसल्ट अच्छी तरह से ज्ञान देता है। एक कंपनी को एक्सपोर्ट के लिए जाना है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको मालूम है कि मेरी प्रोडक्ट यहाँ बहुत अच्छी चल रही है, तो जो चल रही है उसको सेटअप अच्छा करो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिए उसको फॉलो करना पड़ता है, मेरे कस्टमर्स कहाँ पर है, फाइंड आउट द डेटाबेस, कलेक्शंस करवाता है, सर्च आउट करवाता है, कितने एक्सपोर्ट वहाँ पे जाते हैं, कितनी वहाँ पे परचेस होती है, वो सब चीज़ फाइंड आउट होती है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स होता है, कौन से देश से ज़्यादा मटेरियल जा रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस प्लान। तो हर चीज़ को करने के लिए एक प्लान होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक आइडियाज़ होता है, एक गोल्स होते हैं, वो एक कंसल्टेंट, एक कोच आपको देता है। मैं अगेन कहता हूँ, वी आर ध्यान कंसल्टेंसी। वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रो देयर बिजनेस। वी हेल्प ओनर्स टू मेक फ्री फ्रॉम देयर बिजनेस। मैं क्यों कह रहा हूँ ओनर्स फ्री करने के लिए? क्योंकि जब कोई ओनर अपनी कंपनी खोल के बैठ रहा है, जब कोई ओनर्स ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए, फैक्ट्री की जगह डाली, शेड बांधा, मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया और अपनी फैक्ट्री, अपना प्रोडक्शन चला रहा है या तो अपना एक बिजनेस चला रहा है, तो उसके सर पे बहुत सारे हेडेक्स हैं। लेकिन एक चीज़ है सर, जब भी आप फ्री होते हो, आप कुछ नया सोचते हो, तो क्यों ना हम कंपनी के ओनर को फ्री करें ताकि कुछ नया सोच पाए। व्हाट वी डू, वी आर समथिंग डिफरेंट। हम आपकी कंपनी का सुपरविज़न करते हैं। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार एज़ पर योर रिकमेंडेशन आते हैं। पूरा दिन आपके साथ बैठते हैं, आपका प्लानिंग समझते हैं, आपका प्रोग्रेस समझते हैं। कुछ गलत चीज़ हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फ़ोर्स करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं।
अलग अलग चीज़ों की हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जहाँ पे आपकी गलत हो रहा है वहाँ पे अच्छा करवाते हैं। एक वेंडर का सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए, एक सप्लायर्स का सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए, कस्टमर का सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स क्या है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली ध्यान कंसल्टेंसी। मैं कहता हूँ हर कंपनी का एक गोल होता है, उस कंपनी को ग्रोथ करना। हर कंपनी का मालिक एक ही चीज़ सोचता है कि मैं इसमें से प्रॉफिट कमाऊँ और मेरी लाइफ जीऊँ, और हर कोई बिजनेसमैन यही सोचता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों आप नहीं सोच रहे ये सब चीज़? थिंक अबाउट इट। आपको आपके बिजनेस में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समवेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुद नेगेटिव हो, जहाँ आप ग्रोथ करना चाहते हो, जहाँ आप सोच के कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास वो रास्ता नहीं है। आप 4 लोगों के पास जाते हो, आपको मालूम है देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल सराउंडिंग यू। आपको नेगेटिव ऊर्जा देता है, आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हो। बट यू नीड टू मीट अ कंसल्टेंट, द प्रॉपर कंसल्टेंट। ध्यान कंसल्टेंसी, कॉन्टेक्ट अस। वी आर हियर टू असिस्ट यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। आपका क्या इश्यू है? कॉस्ट कटिंग करनी है प्रोडक्शन के, वी विल हेल्प यू। एचआर इश्यू चल रहा है, वी विल हेल्प यू। आपको क्या चल रहा है, क्या चाहिए आपको? सेल्स ग्रोथ करनी है, वी विल गिव यू सेल्स ट्रेनिंग। मार्केटिंग ट्रेनिंग। हम मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर हम आपको एक सॉफ्ट स्किल बिहेवियर ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग आइडियाज, कहाँ कैसे कस्टमर्स आपके बैठे हुए जो आपके कॉम्पिटिटर से माल है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे जा रहे हैं, हाउ टू अप्रोच। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो वी आर हियर टू हेल्पिंग यू। आप चाहते हो कि आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करना है, तो क्या होता है उसके अंदर? यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ करने के देयर आर सम टेक्निकल पैरामीटर्स, कंट्री वाइज डॉक्यूमेंटेशंस, कंट्री वाइज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, और उसकी जो नीड्स होती है, कितना वॉल्यूम में जाना चाहिए, कितना क्वांटिटी में जाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड वी आर द ध्यान कंसल्टेंसी। एक बार हमारा कॉल लीजिए, वी विल फाइंड आउट विच कंट्री, जो भी कंट्री में आप चाहते हो ना, उस कंट्री से हम आपको डेटाबेस निकाल के देते हैं। उसी कंट्री में अगर आप चाहते हो तो आपको वहाँ पे किस तरीके से प्लान करना चाहिए, जॉइंट वेंचर, उसके साथ टाइप करो, उसके साथ निगोशिएट करो, उसके साथ एक कोलैबोरेशन कैसे होता है, वी विल बी हेल्प यू फॉर दैट। इंटरनेट से बिजनेस बहुत बड़ा कर, इफ़ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर बिजनेस, एटलीस्ट किसी भी कंपनी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही चीज़ का है, फाइनेंशियल क्राइसिस। 1 साल का 10 करोड़ का टर्नओवर या 20 करोड़ का है या 2 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन साल भर के अंदर उनको आता है सबसे बड़ा इश्यू, दैट इज़ जो उनके पास कैश नहीं होती है। इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरने जाते हो तो वहाँ पे वकील खुद कहते हैं इतनी सारी कैश है क्या करेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो गलत है, सब जानते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका एक अकाउंटिंग सिस्टम्स, अगर आपका एक सिस्टमाइज, एक आपकी कंपनी, एक आपका ऑफिस है वेल ऑर्गेनाइज है, वेल प्लान है, वेल प्रिपेयर है, तो यू थिंक अबाउट इट, आपको कभी 1 रुपये की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जो भी आपका रेवेन्यूज आ रहा है तो यू विल बी फोकसिंग ऑन दैट, आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है कि ताकि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से बढ़ा पाओ। थिंक अबाउट इट। हर जगह पे, हर एक क्षण पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आपको एक डिज़ाइन आइडिया देने वाला कोई एक लॉयर की ज़रूरत है। क्यों हम कोर्ट में जाते हैं लॉयर के पास? बिकॉज लॉयर इज़ अ कंसल्टेंट जो हमारे लिए लड़ता है। आपका प्रॉब्लम से आप नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम से, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्टकअप हुए, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, तो क्यों? वी आर हियर। हमारा सुपरविजन होता है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में होता है। एक सिंपल सा मेरा फ़ोन नंबर है, क्लिक कीजिए, बात कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए 15-20 मिनट के लिए, टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर इश्यूज, वी आर हियर एंड डेफिनेटली वी विल डैम श्योर वी विल हेल्प आउट यू। स्ट्रेटेजीज एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेटेजीज जिसे बोलते हैं रणनीति। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पर्टिकुलर रणनीति आती है, उसको हमें अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करना है, द पॉजिटिव वे, द फीडबैक वे। जो कंपनी हर रोज़ अपना काम कर रही है, डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, जिसका एक टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है, जिसका एक स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वो उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स के रूप में वो फॉलोअप हो जाती है। क्यों हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पे टिक मार्क किया जाता है कि सुबह 10 बजे किसने वॉश किया, 12 बजे किसने किया, 2 बजे किसने किया, हर 2 घंटे के इंटरवल में। दिस इज़ अ ऑर्गेनाइज प्लान। अगर ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स का प्लान नहीं है
तो वो सिस्टम नहीं फॉलो होती। सेम थिंग, महीने के अंदर थिंक आउट हाउ मच कस्टमर्स डेटाबेस यू वांट, फाइंड आउट इट, how much customers you want to contact. There are so many things. We have a lot of paperwork. We will give it to you. We will hand over it to you. Follow the instructions, follow the path, follow the way, and think about it. One day you are free. हम चाहते हैं कंपनी का मालिक सुबह 9 बजे आए, फैक्ट्री या ऑफिस में बैठे, अपनी टीम से मुलाकात करे, 1 घंटे की मुलाकात हो गई, पूरा दिन का प्लान समझ में आ गया, अपने आइडियाज़ हो गए, शाम को सेम चीज़ 6 से 7 बजे के 1 घंटे बैठो या 5 से 6 बैठो उनके साथ, फाइंड आउट पूरा दिन का काम क्या हुआ, आप क्लियर हो गए। बाकी बचा बीच का समय, यू आर फ्री। 3 से 5 का समय आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कस्टमर्स से मिलने के लिए, अपने बायर सप्लायर्स या वेंडर बैंकर से मिलने के लिए। यू आर फ्री बिकॉज यू आर इजीली यू कैन टॉक टू एनी वन बिकॉज यू हैव स्पेसिफिक टाइम। अब बात आती है सुबह के 10 से लेके 2 बजे तक, यू आर फ्री। चेक बुक साइन करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, किताब पढ़ो और अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करो। अच्छे अच्छे बिजनेस इंडस्ट्री से लोग से मिलो, ताकि उनसे क्या होता है कि आपका एक मोटिवेशन पावर बढ़े। किसी भी चीज़ को करने के लिए नेवर बी अ नेगेटिव, किसी भी चीज़ को पाने के लिए नेवर बी अ नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर आपके सामने सब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली यू आर अ विनर। और पॉजिटिव वे में जितना काम होता है सर, दैट इज़ द बेस्ट वर्क। मैं आपसे अगेन कहता हूँ, हम कौन है? वी आर ए कंसल्टेंट, वी आर ए बिजनेस कोच, वी आर ए कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, वी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जिसका जो भी इश्यू हमसे बात कीजिए, कहीं नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, नए आपके पास स्टार्टअप्स आइडियाज़ है, आपको कोई इश्यू आ रहा है, आपको कोई किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करें, एचआर से लेके रिक्रूटमेंट आता है, सेल्स मार्केटिंग, हम ये कहते हैं किसी भी बिजनेस को सर्व करने से पहले अपना प्रोजेक्ट प्लान तैयार होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट प्लान तैयार है तभी जाके आप सबसे पहले बैंक में लोन के लिए अप्लाई करो, मशीनरीज के लिए, अपनी ज़मीन के लिए या अपने शेड बांधने के लिए। क्योंकि जब ये सब चीज़ होने के बाद जब करोगे तो आपके पास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास और आइडियाज़ मिलेंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। लेकिन पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीनरीज डाल दी, शेड बांध दिया, ऑफिस कर दी, लेकिन आपके पास अपने प्रोडक्ट को सेल करने का कोई डेटा ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपने मार्केट से कॉन्टेक्ट्स नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 5-6 महीने तक जो आप मेहनत करोगे उसका आपका इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब बैंक में चला जाएगा। तो यू आर ऑन द फर्स्ट डे यू आर इन द लॉस। सो मैनी थिंग्स आर देयर, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। थिंक अबाउट इट। बिजनेस छोटी चीज़ नहीं है और बहुत लंबी चीज़ है और लॉन्ग टर्म्स के लिए है, लेकिन अभी से जो किया गया प्लान, वो भी एक्शन के साथ, वो भी डिज़ाइन के साथ, वो भी एक सपोर्टेटिव इन्वायरमेंट के साथ, एक सपोर्टेटिव कंसल्टिंग कोच के साथ, तो क्या होगा? आपके सप्लायर्स को छोड़ो, आपके एम्प्लॉइज़ 10-10, 12-12, 15 साल तक आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिज़ाइन हुआ है, आपका एक एटीट्यूड डिज़ाइन हुआ है। आप ऑफिस में आते हो तो ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है वो डिज़ाइन किया गया है। किसी बड़े आदमी ने मुझे कहा था कि जिस कंपनी में और जिस घर के अंदर का बहुत पुराने लोग अगर काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो कंपनी का मालिक और कंपनी का एटीट्यूड और कंपनी का जो इथिक्स होते हैं ना, बहुत सही होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, जब कंपनी की शुरुआत के अंदर जो एम्प्लॉइज़ आपके पास है वही अगर 15-20 साल तक वही एम्प्लॉइज़ अगर आपके पास है तो आपकी कंपनी बहुत बेस्ट है। लेकिन आज की डेट में वो नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द एनवायरनमेंट। तो थिंक अबाउट योर बिजनेस इन्वायरमेंट, थिंक अबाउट योर इंटरप्रिटेशन स्किल। दो डिपार्टमेंट बच्चे का डिफरेंसेस देखो आप, दो डिपार्टमेंट के बीच का एक कम्युनिकेशंस देखो आप। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक मालिक और अपने एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस, इंटरप्रिटेशंस, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप, उसकी ज़रूरत है। क्यों? There are a lot of things are there which is very important factors in everyone's life. Think about it. Life is a very beautiful things और बिजनेस बहुत सालों तक है। आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वंशज, मतलब मेरा बेटा, उसका बेटा या पूरी पीढ़ी उसको चलाए, लेकिन उसको ग्रोथ करने के लिए हमें मेहनत करनी है। वी नीड सपोर्ट। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी इश्यू हो, कम टू अस, मीट अस, टॉक टू अस। एटलीस्ट 20 मिनट या 15 मिनट का हमारे साथ एक जूम मीटिंग कीजिए, हमें बुलाइए, आप हमारे ऑफिस आइए, वी विल सिट टुगेदर, वी विल फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई एम धर्मेश गज्जर, आपका बिजनेस कोच, कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। थैंक यू।